नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 11 जिसका टॉपिक है जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आज हम पॉलिटी में न्यायपालिका पढ़ेंगे। न्यायपालिका का आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो इसलिए आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो उससे पहले आपको मैं एक खुशखबरी दे दूं कि हमारे आपके अपने यूट्यूशन चैनल पे आपका जो फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। किसका? मैथमेटिक्स का। मतलब आपको मैथमेटिक्स का जो लोकेंद्र यादव सर हैं इनके द्वारा आर्यभट्ट सीरीज लाई जा रही है मैथमेटिक्स की, जिसमें ये आपको पूरी मैथमेटिक्स में बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक की पूरी मैथमेटिक्स कराएंगे, ठीक है। और ये लॉन्च कब हो रहा है? ये लॉन्च हो रही है आपकी 1 मई को, ठीक है। कब? 1 मई से आपकी मैथमेटिक्स की वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। किसके द्वारा? लोकेंद्र सर द्वारा आपकी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो भी एग्जाम जिसमें आपका मैथमेटिक्स टॉपिक्स आता है उन सभी एग्जाम की आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या? सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो कि पार्ट 5 का हिस्सा है, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो 124 से लेकर 147 तक आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट पहले बना कब। देखो, पहले सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट भारत में पहली बार बना था वो बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट बना था। और कहाँ बना था? ये बना था फोर्ट विलियम, कलकत्ता 1973। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था तो याद रखिए भारत के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था तो आप बताएंगे 1773 में बना था। कहाँ बना था? कलकत्ता के अंदर बना था। क्या नाम था? फोर्ट विलियम्स का नाम था। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? तो पहले चीफ जस्टिस हमारे रहे हैं सर एलिया इम्पे, ठीक है। तो एलिया इम्पे जो हैं ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब की बात कर रहे हैं हम, और आज़ाद होने के बाद का अलग है। और फिर आप बात करें जब हम आज़ाद हो गए तो हमारे देश में जो पहला कोर्ट बना था, हमारे मतलब आज़ादी से पहले टाइम बात कर रहे हैं, तो ये बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें पहली बार कोर्ट बना था। इसका नाम था फेडरल कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था? फेडरल कोर्ट नाम था। और कहाँ था ये स्टेबल था? तो ये स्टेबल था आपका दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर 1937 के अंदर। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो इसके पहले चीफ जस्टिस थे आपके सर मॉरिस लिनफोर्ड गवार। क्या? तो सर मॉरिस लिनफोर्ड गवार जो थे ये आपके पहले प्रेसिडेंट रहे हैं किसके? फेडरल कोर्ट के। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। देखो, पहला सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? ना, तो आप 1773 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट कौन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं तो पूछा जाएगा आपसे। तो 1935 में अगर बात करें तो फेडरल कोर्ट की बात करेंगे तो आप बताएंगे सर मॉरिस का नाम। अगर आप क्या नाम है उसकी बात करेंगे, जैसे कि आप बात करें पिछले एक उसकी, तो जैसे 1773 की बात करेंगे तो इसमें कौन थे आपके? सर एलिया इम्पे। तो ये पहले चीफ जस्टिस थे कब? 1773 में भारत के अंदर। और फिर फेडरल कोर्ट आया हमारे देश में। तो फेडरल कोर्ट कब आया? 1935 में। कहाँ पे? दिल्ली, 1935 कह रहा हूँ, 1935 में। और 1937 में इसको आपको दिल्ली में आया, ठीक है। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर मौर्या लिनफोर्ड गोयर, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कब। देखो, भारत का जब हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना, आपको पता है 26 जनवरी 1950 हमारा 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने के बाद ठीक सुप्रीम कोर्ट हमारा 28 जनवरी 1950 को कहाँ? दिल्ली के अंदर 28 जनवरी 1950 को दिल्ली के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ। मतलब आज़ादी की बात करी जा रही है, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तब की बात करी जा रही है। तो हमारे देश में क्या आपका सुप्रीम कोर्ट बन गया था। उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो उसके पहले चीफ जस्टिस रहे आपके सर हरीलाल हीरालाल जेकी सुंदास कनिया, ठीक है। नाम याद रखिए कौन है? सर
हीरालाल जैकिन सुंदास कन्या इनका नाम था। ये कौन रहे हैं? ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट था जब भारत देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश, उसके जो सॉरी हमारे देश में संविधान बन गया था। संविधान जब बन गया था, संविधान बनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर हरियालाल सुनदास कन्या। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। मैं सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? तो जिसे हमने रिप्लेस कर दिया था बाय ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एज दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब हमने अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को प्रतिस्पर्धी किया। मतलब क्या हुआ? उसे रिप्लेस कर दिया। प्रतिस्पर्धी मतलब उसे रिप्लेस कर दिया। पहले क्या हुआ करता था? पहले ब्रिटिश प्रिवेसी काउंसिल हुआ करता था। ये एक तरह से आपका मान लीजिए हाईएस्ट, क्या आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता था। इससे मतलब इससे ऊपर आप कहीं अपील नहीं कर सकते, ये हाईएस्ट कोर्ट हुआ करता था। ऐसे जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सबसे अपील करने की सबसे बड़ी अपील करने की जगह कौन सी है आपकी? तो सुप्रीम कोर्ट है। जो भी आप अपील मैक्स टू मैक्स किससे कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हो। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की जब उस टाइम जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब हम कहाँ करते थे अपील? तब हम करते थे आपके ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में, जो क्या था? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। ठीक है, फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बना कैसे, इसका संयोजन कैसे हुआ था। तो याद है आपको बता दें, जब 26 जनवरी यहाँ बात करेंगे। अब कब? अब जो बात करेंगे हम 26 जनवरी से बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे हम यहाँ पे, है ना? किसकी? 1950 से बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था, उसके ठीक 2 दिन बाद, कब? 28 जनवरी 1950 को क्या है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट बन गया, इसे लागू कर दिया गया। और 1950 में जो हमारे पहले चीफ जस्टिस जो थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे उस टाइम? तो जब हमारा देश में पहले आज़ाद देश, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था, उस सुप्रीम कोर्ट में टोटल 8 जजेस हुआ करते थे। 8 जजेस थे उसमें, हुआ क्या करते क्या? 8 जजेस थे उसके अंदर। उसमें से 8 में से एक कौन था? एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और बाकी 7 क्या सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। टोटल कितने जज थे? 8 जज थे। और अभी की बात करें, मतलब अभी 2019 तक की लास्ट टाइम बात करें, तो 2019 में क्या था? टोटल आपका 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते हैं, और 33 जजेस हुआ करते थे। मतलब आप मान लीजिए टोटल 34 जजेस की क्या है, पूरी बेंच है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी कैपेसिटी, अभी जो करंट कैपेसिटी बता दूं, अभी हाल ही के कैपेसिटी बता दूं, तो लेटेस्ट कैपेसिटी आप ये जान ले कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितनी संख्या है? 34 जजेस की संख्या है। कितनी? 34 जो आपकी संख्या है। 34 में से 33 आपके जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। ये कौन है? ये जजेस हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। और बाकी आपके जो एक जो बचे हैं, वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपके। तो टोटल लाइक कितने हो गए? 34 हो गए। तो याद रखिएगा, करंट सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल 34 है, जिसमें एक चीफ जस्टिस है, बाकी क्या है? 33 क्या है? आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। कौन? न्यायाधीश हैं आपके, जज कह सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। ये तो पहले बात कर ली हमने संयोजन की, कि कैसे बना, क्या कौन कितने के मतलब कैसे कैसे मेंबर हैं उसके अंदर, है ना, कितने सदस्य हैं, उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि ना अपॉइंट कौन करता है। तो आज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वो अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जैसे कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनको भी अपॉइंट कौन करता है? तो उनको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किस द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाता है। याद रखिएगा। अब अदर जजेस की बात करी जाए, जैसे अब ये तो फिक्स है, जैसे मान लीजिए आपका एक जो CJI होता है, ये कौन होता है? CJI कौन हो गया? ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? इन्हें अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट। ठीक है, इन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। फिर बाकी जो बचे आपके 33 जजेस हैं, इनको कौन अपॉइंट करेगा? तो देखो, इनको प्रेसिडेंट तो करेंगे। कैसे? प्रेसिडेंट तो करेंगे, प्लस इनको अपॉइंट करेंगे जो CJI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी भी हेल्प ली जाएगी। तो याद रखिएगा, जो आपको याद रखिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो होते हैं ना, जैसे उनको जो जजेस होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा क्या है? शपथ दिलाई जाती है ना। फाइनल उनका क्या है? उनका काम क्या है? शपथ दिलाई जाती है, उनके द्वारा ही नियुक्ति करी जाती है। जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जिस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? आप मान लीजिए, जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उस पर सिग्नेचर आपके राष्ट्रपति जी के होते हैं। और हेल्प किसकी लेते हैं? तो उसमें आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस
फोर मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश वहाँ पे मौजूद होंगे, और साथ ही में राष्ट्रपति जी, इन सभी की सहमति से क्या है, आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन जज नहीं बनेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का अधिकार गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, पर अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उन्हें किसकी सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर क्या है, वो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश आप जैसे कहते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, पर जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते प्रेसिडेंट है, मतलब शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। पर जो उन पे जो जज होते हैं, मतलब कौन आएगा जो शपथ दिलाएंगे, जिसको भाई उनको शपथ दिलाने के लिए व्यक्ति चाहिए ना, तो व्यक्ति कौन होंगे, तो व्यक्ति को चुनने का जो प्रोसेस है वो ऐसे है सुप्रीम कोर्ट में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर आपके 4 सीनियर मोस्ट जजेस हुआ करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो डिसाइड करते हैं कि कौन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है और नहीं है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है, और इसको सिस्टम को, प्रोसेस को नाम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को नाम देते हैं कॉलेजियम सिस्टम, मतलब कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है इसको। किसको, जो अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को चुनने की प्रक्रिया का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं उसको। क्या, कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप बताते हैं कि शपथ कौन दिलाता है। जाहिर सी बात, जब अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं तो शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति जी ही दिलाएंगे उनको। ठीक है, फिर आपकी बात आती है क्वालिफिकेशन क्या होती है, योग्यता क्या होती है इसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनना किसी व्यक्ति को, उसके लिए वो तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए, मतलब कम से कम 5 साल के लिए एक ऐसा जज बना रहा हो, हाई कोर्ट का जज हो। ठीक है, हाई कोर्ट जज हो कितने, कम से कम 5 साल के लिए। ठीक है, या तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो हाई कोर्ट में एडवोकेट हूं। तो वो हाई कोर्ट में जज हो तो 5 साल होना चाहिए, और हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, मतलब वहां पे वकील हो आप, तो कम से कम 10 साल आप वकालत करिए हो हाई कोर्ट में, तभी आप क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के अधिकार हैं, अन्यथा आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चौथी कंडीशन आपकी आती है डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, मतलब एक प्रतिष्ठित विविधता, मतलब क्या होगा, एक तरह से मान लीजिए कि आपके द्वारा, आपकी जैसे राष्ट्रपति की नज़रों में आप कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हो न्याय क्षेत्र में, तो आपको क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, अगर आपको राष्ट्रपति जी की सिफारिश मिलती है तो, अन्यथा नहीं बना जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है क्या, ये 4 कंडीशन होती हैं, जिसमें से इन 2 कंडीशन में से, इन 3 कंडीशन में से कोई एक फुलफिल हो जाती है तो आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का अधिकार है, अन्यथा आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए फिर ये इसको बात हो गई योग्यता की। अब बात करते हैं टेन्योर की, मतलब कार्यकाल कितना होता है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना हो, कितने समय तक वो अपने पद पे बैठे रहेंगे, तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपका कोई फिक्स रिटायरमेंट एज नहीं होती है। ठीक है, आपकी कोई रिटायरमेंट एज फिक्स नहीं की जाती। इसमें यह कहा जाता है कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो अपने आप रिटायर हो जाता है जब उसकी उम्र कितनी 65 साल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी 65 ईयर्स पे सुप्रीम कोर्ट के जज से पद से अपने आप रिटायर हो जाएंगे। जज हैं आपके, तो 65 ईयर्स के बाद वो अपने आप क्या रिटायर हो जाएंगे। और इसको, या कभी कोई सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति है वो अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं या पर इस्तीफा पत्र देना चाहते हैं, तो किसको देंगे, तो वो इस्तीफा पत्र अपना प्रेसिडेंट को देंगे। किसको, राष्ट्रपति जी को ही देंगे। कौन देगा, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो सभी क्या है, राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, इस्तीफा पत्र देते हैं। अब ये रिटायरमेंट जो होता है, जो जाहिर सी बात है, रिटायर्ड एज मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि आप मतलब अब बैठे हो, आपने 20 साल जॉब कर ली। यहाँ जो रिटायरमेंट एज की बात करिए ना, जो उम्र है वो फिक्स कर रखी है, पर वैसे टेन्योर कोई फिक्स नहीं है आपका, जब कितने समय के लिए आपका चाहोगे, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए आप जज बन सकते हैं, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है इसमें बस क्या है, रिटायरमेंट एज फिक्स कर दी। जैसे आपकी सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, जिनकी एज अगर 60+ हो जाती है तो रिटायर कर दी जाते हैं, या 60 ईयर हो जाती है, 60 या 60+ हो जाती है तो रिटायर कर दी जाते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में होता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो व्यक्ति, वो अगर 65 ईयर का हो जाता है, ठीक है, वो 65 ईयर का हो जाता है तो क्या है, उसको अपने उसके पद से अपने आप रिटायर हो जाता है व्यक्ति, या रिटायर कर दिया जाता है। अगर
रिकमेंडेशन होती है तो शायद उनका टेन्योर बढ़ाया जाता है, पर सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम कितने 65 ईयर तक ही रहेंगे, उसके बाद क्या है वो रिटायर हो जाएंगे, और उसके रिटायर होने के बाद कोई दूसरा पद अगर सरकार देना चाहती है वो दे सकते हैं, अन्यथा वो नहीं होंगे किसी के जज। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है टेन्योर, इसमें टेन्योर की बात भी आती है। अब जैसे एक तो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेन्योर होता है, और टेन्योर होता है उसमें काम भी होता है। फिर एक मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो आपका क्या नाम, जो रेजिग्नेशन लेटर है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो अपना त्याग पत्र किसको, इस्तीफा पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। ऐसे ही जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है कि जज हैं, उनको निकालने का मतलब निष्कासन करने का अधिकार किसका है, वो राष्ट्रपति द्वारा ही करे जा सकते हैं। और कंडीशन क्या होगी, जब आपको राष्ट्रपति जी को रिकमेंडेशन दी जाएगी किसके द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, मतलब संसद द्वारा की सिफारिश के, संसद की सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद से हटा सकते हैं। अब हटाने के दो कंडीशंस हैं। किन दो कंडीशन पे हटा सकते हैं, ये कंडीशन दो लिखी हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन की बात करें, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब दुर्व्यवहार सिद्ध किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वह व्यक्ति अगर कोई मिसबिहेव करता है या दुर्व्यवहार करता है, गलत तरीके से काम करता है, तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है, इनकैपेसिटी टू एक्ट एज अ जज, ये मतलब न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने में असमर्थ होता है व्यक्ति, तो उसके पद से उसको हटा दिया जाता है। इन दो ही कारणों पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को जज को नहीं हटाया जा सकता है। वो फिर अपने 65, जब उनकी एज 65 प्लस हो जाएगी तभी वो रिटायर होंगे, अपने 65 एज की उम्र में रिटायर होंगे। ठीक है, अब फिर आता है आपका, बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनकी सैलरी, अलाउंस और पेंशन होता है वो कहाँ से दिया जाता है, तो ये सब दिया जाता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब भारत की संचित निधि से क्या है ये सब दिया जाता है। जो भी क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन सभी को क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें सब तरीके से सैलरी, अलाउंस और पेंशन दी जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बात करते हैं पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, मतलब रिकॉर्ड की एक अदालत कहा जाता है जिसमें हर चीज़ की आपका रिकॉर्ड होता है। जैसे, और साथ ही ये तो पहली पावर हो गई है, ये बात करिए। अब जैसे इसमें बात करी जाए कि सर ऐसा क्या है कि रिकॉर्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट आप जानते हो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखती है ना, अपने सुनाए हुए फैसलों का, आपके द्वारा लिए हुए नियमों का। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का संविधान है उसका भी रिकॉर्ड रखती, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है, जो हमारा भारत देश का संविधान है, उसको भी संभाले कौन रखता है, सुप्रीम कोर्ट रखता है। क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट एक तरह से प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इसको, क्या है, संविधान का रक्षक के रूप में माना जाता है इसको। इसलिए क्या है, उसका सारा रिकॉर्ड, डिटेल, सब कुछ किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, फिर वहीं आपके आता है दूसरी कंडीशन जो आती है, वो आती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ये कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब संवैधानिकता है, संवैधानिक है। ये क्या है, संवैधानिक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो क्या है, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं किसी की भी। जैसे अब इसको अडॉप्ट कहाँ से किया था, बात कमीशन यही बन जाता है कि हमने जो जुडिशियल रिव्यू है वो किससे अडॉप्ट किया था, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, न्यायिक समीक्षा है, इसे अडॉप्ट किया था हमने किससे, यूएसए से। किससे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने इसको क्या ना अडॉप्ट किया था अपने संविधान के अंदर। और इंडिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा स्थापित भारत प्रक्रिया इसको कहा जाता है पूरा। ठीक है, जैसे यूएसए में कहा जाता है, यूएसए में किसको कहा जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब यूएसए में कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया में कहा जाता है इंडिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहा जाता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मेन चीज़ क्या है, आप ये याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू हमने लिया कहाँ से है, तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार के बारे में बात करिए, कितना अधिकार, उनका एरिया कहाँ है, कहाँ वो डिसीजन ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते हैं। तो पहला कंडीशन जो आती है, पहला आपका आता है जुडिशियल ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब आपका मूल अधिकार क्षेत्र। तो पहला आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये आपका आता है आर्टिकल 131 में। किसमें, आर्टिकल 131 में आता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 131 में आता है आपके इनका क्या है, जुरिडिक्शन क्या है, इनका मूल अधिकार क्या है,
तो याद रखिएगा, ये सभी तरह के विवाद जो हैं वो देखते हैं। कौन कौन से विवाद देखते हैं? पहला आता है आपका स्टेट और सेंटर का, मतलब राज्य और केंद्र के बीच में कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद होता है, तो इस विवाद को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट भी नहीं, ना लोअर कोर्ट देखेगा, डायरेक्ट कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। फिर दूसरी आता है बिटवीन द स्टेट, मतलब अगर राज्यों के बीच में कोई अनबन हो जाती है, जैसे आपका अभी हाल ही में न्यूज़ मिली है कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान असम राज्य है, उनके बीच में उनके जो एरिया है, उनका जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में उनका डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब तक खत्म हो गया है। तो इसे खत्म किसने कराता है? सुप्रीम कोर्ट ने मदद से खत्म कराया। सरकार ने हेल्प करी है, पर इंटरसेक्ट किसने करा? उनके बीच में जो विवाद हो रहा था उसको देखा किसने? तो भाई ये तो बहुत पुराना विवाद है ना, ये वाला अरुणाचल प्रदेश और आपका असम वाला, तो ये तो बहुत पुराना विवाद है। इस विवाद को देख कौन रहा था? तो इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट देख रहा था। क्यों? क्योंकि स्टेट और स्टेट के बीच में जो कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है या पर कोई विवाद होता है, तो उसे कौन देखता है? उसे सुप्रीम कोर्ट देखता है। तीसरी कंडीशन आपकी आती है क्या? सेंटर प्लस स्टेट एंड टू और मोर स्टेट, मतलब अगर ऐसा कभी हो कि राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में विवाद हो जाए, या राज्य या दो से ज़्यादा राज्यों केंद्र सरकार और दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, तो वो कौन देखेगा? तब भी कौन? ये सब सुप्रीम कोर्ट देगा। ये मान लीजिए कि राज्यों और केंद्र के बीच में कभी भी कोई विवाद होगा, तो वो सभी कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है, ये आपका आता है नंबर 1 पावर में। क्या आता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो कि आपका आर्टिकल 131 में आता है। किसमें? आर्टिकल अनुच्छेद 131 के तहत आता है। फिर आपका आता है दूसरी पावर, वो आती है रिट ज्यूरिडिक्शन, मतलब आपको रिट क्षेत्र अधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है रिट जारी करने का, है ना। 5 तरह की रिट होती है, मैंने आपको पढ़ाई है फंडामेंटल राइट्स, जो आपकी वीडियो है उसमें मैंने जो सेकंड लेक्चर है उसका फंडामेंटल राइट का सेकंड लेक्चर है, उसमें मैंने आपको क्या है, पांचों की रिट के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इसको आप समझ जाएंगे। तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिट जारी करती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिट जारी करती है। और रिट क्या होता है? एक तरह से ऑर्डर। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जो होती हैं, जो कि आधारित होंगी किस पे? फंडामेंटल राइट्स पे आधारित होंगी। वो सब कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही आपकी क्या है, रिट जारी कर सकती है, अन्यथा जारी नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए फिर आगे आता है तीसरे नंबर पे एप्लीट ज्यूरिडिक्शन, मतलब अपील क्षेत्र अधिकार कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अपील इन सिविल केसेस, मतलब दीवानी मामलों में अपील की जाए तो ये क्या नाम देखते हैं केस, कंडीशन 1 में। कंडीशन 2 आती है अपील इन क्रिमिनल केस, मतलब आपराधिक मामलों में भी क्या होना, सुप्रीम कोर्ट देखता है। तीसरा है आपका अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, मतलब संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में जो कोई अपील की जाती है उसको भी कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। फिर चौथा बात आती है आपकी अपील बाय स्पेशल लीव, मतलब विशेष अवकाश लीव, मतलब होता है आपका विशेष कार्य, मतलब द्वारा अपील की जा रही हो रही है, तब आपकी क्या है ये इन सभी पे क्या है अपील। अब ये सब क्या है? अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है। यहाँ पे क्या है? उनके अधिकार सुने जाते, उनकी परेशानी सुनी जाती है। कौन कौन से? दीवानी मामलों की अपील, आपराधिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में अपील, विशेष स्पेशल लीव, मतलब विशेष कोई केस हो गया, विशेष केस है उसके द्वारा अपील। ये सभी क्या 4 कंडीशन में क्या है सुप्रीम कोर्ट अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जारी करता है। ठीक है, ये इसके अंदर आता है, ये इनके अधिकार के अंदर आते हैं। ये मान लीजिए ये क्या है, इनके अधिकार क्षेत्र हैं। फिर आपका आता है चौथे नंबर पर आता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, मतलब सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी होता है सुप्रीम कोर्ट का। आप जानते हो आर्टिकल 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका अधिकार होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का। मतलब क्या हो गया कि जो प्रेसिडेंट को अगर कोई सलाह चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, राष्ट्रपति जी को सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। कौन से क्वेश्चन, किस किस मामले में? क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब कानून का मामला हो, या पूर्व संवैधानिक संधि हो, मतलब कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हो, तब आपके राष्ट्रपति जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्या है, सलाह ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देंगे। पर उस सलाह पर राष्ट्रपति काम करें ये फिक्स नहीं होता। राष्ट्रपति की अपनी इच्छा होती है कि वो उस पर काम करते ही नहीं करते, पर हाँ उनसे सलाह जरूर लेते हैं। ठीक है, सलाह कैसे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। अगर आपका कानून का कोई सवाल हो या कोई आपकी पूर्व संवैधानिक संधि हो, ठीक है।
तभी हो, संधि हो, पूर्व संवैधानिक संधि हो, तभी आपका क्या है सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा राष्ट्रपति जी को। फिर आपको पढ़ते हैं आगे। अब इसको बता देते हैं, ये तो सब हो गया आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दिए, क्या है, कैसे है, क्यों है, सब कुछ बता दिया मैंने। अब थोड़ी बात की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम क्या है, मतलब अदर नेम्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अन्य नाम भी, बस सुप्रीम कोर्ट के कई नाम है। क्या क्या नाम है? पहला नाम क्या आपका आगे आता है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के रखवाले, मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इसको संविधान का रखवाला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर दूसरा आपका आता है प्रोटेक्टर गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब रक्षा करने वाला, मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाला, वो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तीसरे बार नंबर आता है इंटरप्रीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का व्याख्याकार, मतलब पूरे संविधान को व्याख्या करने वाला, उसको समझाने वाला, उसकी चीज़ों एक एक जो छोटी से छोटी डिटेल होती है उसको जानने वाला कौन व्यक्ति होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। फिर चौथे नंबर पर आपसे कहते हैं फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, क्या? संघीय न्यायालय भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का, याद रखिएगा। तो ये चार जो नाम आपके हैं, ये किसके नाम हैं? ये आपके सभी नाम हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट के। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर आपका 12 जो आएगा, वो आपका होगा हाई कोर्ट पे। किस पे? हाई कोर्ट पे बेस्ड होगा। मैं आपको लेक्चर 12 जो आएगा उसमें हाई कोर्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे आज मैंने आपको ये होगा जुडिशरी का ही पार्ट, जिसमें मैं पहले आपको आज मैंने हाई कोर्ट पढ़ाया है, कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कल आपको पढ़ाऊंगा मैं सॉरी आज मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है, तो अगली वीडियो जाएगी उसमें मैं आपको हाई कोर्ट के बारे में बताऊंगा कि हाई कोर्ट कैसे बना, कितने कितने जज हैं उसके अंदर, क्या क्या प्रोसेस होती है, पूरे उसकी मैं पूरी कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा पूरी। ठीक है, तो इसलिए आपने हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे क्या है हमको मोटिवेशन मिलता रहे, जब मैं हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं। और साथ ही आपको एक बात और याद दिलाता जाऊं कि आपको 1 तारीख से लोकेंद्र यादव सर द्वारा मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट आर्यभट्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स बेसिक लेवल से, मतलब बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता उस लेवल से उसको सिखाया जाएगा, और एडवांस लेवल तक, मतलब जो आपके एग्जाम से हायर क्वेश्चन जो आ सकते हैं, टफ से टफ जितने भी टफ क्वेश्चन आप सिखा सकते हैं, वो सभी आपको क्या है वो सर पूरे कराएंगे आपके। ठीक है, चलिए आज के बस इतना रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।